Hello, good morning everyone. I am Kaita Kevat from Little Step School. We will read chapter Germinations of Seed, page number 156. When seed get enough water, air and sunlight, they grow into new plants. आपने पढ़ा है कि एक सीड कैसे ग्रो करता है। सबसे पहले उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए एंड सॉइल से उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जब तक एक सीड को ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती हैं, एक सीड जर्मिनेट नहीं होता है और एक प्लांट नहीं बन पाता है। सो द ग्रोथ ऑफ बेबी प्लांट विद इन अ सीड to form seedling is called germinations. Seed absorb water and nutrients from the soil. यानी एक सीड जर्मिनेट के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है? एक सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उसको कहाँ से मिलती हैं? सॉइल से मिलती हैं। In which it is grow, the germinating seed breathe in oxygen, water softness the seed coat, making it easy for the plants. और जब एक सीड सॉइल से क्या लेता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो उसके कॉटिलिडोन्स क्या करते हैं, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इसका ट्रांसफ़र कहाँ होता है, एक लिटिल प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे क्या करता है, ग्रोथ करता है। Sunlight provide the warmth for the cells of the seed during germinations to make them active. और सनलाइट से जो उसको वार्म मिलता है, यानी जो सनलाइट की गर्मी जो उसको मिलती है, उससे क्या करता है, वो जर्मिनेट के लिए तैयार हो जाता है। इन द बिगनिंग ऑफ जर्मिनेशन, ये क्या है, उसके जर्मिनेशन की तैयारी है। ए बेबी प्लांट और अ सीडलिंग गेट्स इट फूड फ्रॉम द कॉटिलिडोन्स पोर्स इन द सॉइल अलाउ एयर टू रिच द सीड। यानी आपका एयर भी एक सीड के जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक एयर उसको ट्रांसफ़र नहीं होगा एटमॉस्फेयर से, सीड जर्मिनेट नहीं होगा, और इसी कंडीशन में सीड क्या होता है, आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक न्यू प्लांट जर्म नहीं ले पाता। द रूट कम आउट फर्स्ट एंड ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। बेबी सूट एंड बेबी रूट। जो बेबी सूट होता है, जब सीड जर्मिनेट होता है तो ये बेबी सूट क्या करता है, स्टेम बनता है, और बेबी रूट जो है वो सॉइल पर टीप जाता है और क्या बनाता है, रूट बनाता है। द सूट कम आउट एंड ग्रो अपवर्ड टूवर्ड द सनलाइट। और ये जो बेबी सूट है, ये सनलाइट के प्रेजेंस पर क्या करता है, आपका अप पर क्या करता है, ग्रोथ करता है, ऊपर ग्रोथ करता है, और जो बेबी सूट है वो नीचे ग्रोथ करता है। Newly formed leaves prepare the food for the seedling. The cotyledons shrink and disappear. जब आपने देखा होगा कि एक सीड जर्मिनेशन की कंडीशन पे जब होता है तो उसके दोनों कॉटिलिडोन्स कैसे हो जाते हैं, ग्रीन कलर के हो जाते हैं। यानी वो वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, वो फूड अपने लिए स्टोर करके रखता है, फिर वही फूड ट्रांसफ़र होता है एक प्लांट पर, और प्लांट अप साइड, ऊपर साइड क्या करता है, ग्रोथ करता है, और उसमें फिर क्या आते हैं, लीव्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब लीव्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो ये कॉटिलिडोन्स क्या होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और बाद में क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएप्रल्स ऑफ सीड। यानी डिसएप्रल्स ऑफ सीड कि कैसे सीड फैलते हैं, कैसे उनका फैलाव होता है। यानी फैलाव मीन्स आपने कुछ सीड देखे होंगे जिन्हें हम क्या करते हैं, जैसे आप फार्मर को देखे होंगे तो इन्हें फार्मर क्या करता है, सीड को अपने हाथों से खेतों पर ऐसे करके डिसएप्रल करता है, यानी फैलाता है। द स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिसएप्रल्स ऑफ सीड। इट इज़ नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट बिकॉज इफ ऑल द सीड फॉल एट वन प्लेस। यानी एक प्लेस से अनदर प्लेस पे उस सीड को क्या किया जाता है, फैलाया जाता है, ताकि एक न्यू प्लांट क्या हो, आपका बोर्न हो। दे वुड नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट एंड स्पेस टू ग्रो। आपके एक न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए एंड सनलाइट चाहिए। सीड आर डिसएप्रल्स बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। कुछ सीड्स कैसे डिसएप्रल्स होते हैं, विंड से यानी हवा से, एंड वाटर से, एंड एनिमल से। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिसएप्रल्स बाय विंड। सम प्लांट हैव वेरी स्मॉल। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, विंड से, हवा से क्या होते हैं, जब वो फ्रूट प्लांट से निकलते हैं तो हवा जब बहुत तेज़ ज़्यादा चलती है तो वो सीड क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, और उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं भी पहुंच जाते हैं। और जब एक उनको कंडीशन मिलता है, कंप्लीट कंडीशन मिलता है, तो वो क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। फिर है डिसएप्रल्स बाय वाटर। वाटर से डिसएप्रल्स होते हैं, यानी फैलते हैं। कैसे वाटर से फैलते हैं, जब आपका रेनी डेज होता है, बरसात का पानी जब उन पर गिरता है और वो नीचे क्या आपके प्लांट से टूट कर नीचे गिरते हैं, तो वो पानी से क्या होते हैं, बहकर
कहीं भी पहुंच जाते हैं, और जहाँ वो पहुंच जाते हैं और इकट्ठे होते हैं वहाँ क्या होते हैं, वो जर्मिनेट होते हैं। जैसे आपका कोकोनट, आपने कोकोनट प्लांट से क्या कोकोनट फ्रूट देखा होगा। कोकोनट क्या होता है, वाटर पर फ्लो करता है और कहीं भी पहुंच जाता है और जर्मिनेट होकर क्या होता है, एक प्लांट को जन्म देता है। फिर डिसेप्टल्स बाय एनिमल्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको एनिमल्स क्या करते हैं, खाते हैं। जब वो खाते हैं तो उनके सीड क्या होते हैं, उनके बॉडी पर, उनके माउथ पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और जब वो किसी अदर प्लांट को खाते हैं तो वो उनके माउथ से या बॉडी से क्या होता है, चिपका हुआ रहता है, तो वो वहाँ झड़ जाता है। जब झड़ जाता है तो वहाँ वो जर्मिनेट हो जाता है और एक न्यू प्लांट प्रिपेयर हो जाता है। लाइक बोर्डोक्स, जैंथिमम, टाइगर नेल्स, स्पेयर ग्रास, ये ऐसे प्लांट के सीड हैं जो क्या होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट के सीड भी होंगे, जैसे आप कहीं गए होंगे, किसी फील्ड पर गए होंगे और आपने देखा होगा कि आपके कपड़ों पे कुछ क्या हो गया, चिपक गया है ना। तो आप बोलते हो ना कि कुछ हमारे कपड़े में चिपक गया है, तो वो क्या है, उस प्लांट का सीड है जो क्या आपके कपड़ों के साथ आ गया है। जब आप उसे क्या करते हो, साफ करते हो, तो वो गिरता है और कहीं भी जाकर इकट्ठा हो जाता है तो जर्मिनेट हो जाता है। फिर डिसेप्टल्स बाय एक्सप्लॉयसन, एक्सप्लॉयसन्स मीन्स कि कुछ आपने फ्रूट के सीड देखे होंगे जो ऑटोमेटिक क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है, फूट जाता है। और जब फूट जाता है तो उसके जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, फैल जाते हैं, कहीं भी गिर जाते हैं। तो इस तरीके से भी क्या होता है, आपका सीड जर्मिनेट होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोविंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट है उसके बहुत से पार्ट्स हैं जो एक न्यू प्लांट को क्या करते हैं, बॉर्न करते हैं, जन्म देते हैं। जैसे लाइक स्टेम, आपका सीड हो गया, आपके लीव्स हो गए, ये ऐसे पार्ट्स हैं जिनसे एक प्लांट क्या होता है, बनता है, न्यू प्लांट बनता है। ओके, थैंक यू।